हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन प्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म या फिर आप इसको कह सकते हैं रिप्लिप। सही है। ये है क्या? असल में हमने कल स्टार्ट किया था डीएनए एनालिसिस को। सही है। डीएनए एनालिसिस में हमने ये पढ़ा था कि उसको डिफाइन किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, उसके सारे एडवांटेजेस मैंने आप लोग को बता दिए थे। और उसका प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर ऑफ डीएनए एनालिसिस यानी कि टेक्निक ऑफ डीएनए एनालिसिस को हम किस चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं, तो वो आज है हमारा प्रोसीजर। और प्रोसीजर कौन सा है? वो है रिस्ट्रिक्शन प्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म। तो रिप्लिप जो है असल में ये क्या है? ये मेथड ऑफ डीएनए एनालिसिस है। डीएनए एनालिसिस को हम रिप्लिप के जरिए कर सकते हैं। सही हो गया? टॉपिक की आपको समझ आ गई? अच्छा जी, तो ये असल में डीएनए एनालिसिस की एक कंटिन्यूएशन है। अच्छा जी, हम ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है, तो इसलिए हम एक पूरे का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे। आप लोगों को एक भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। सही है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी कॉन्सेप्ट समझना होगी कि यार रिप्लिप है क्या, मतलब इसके ज़रिए हम क्यों डीएनए एनालिसिस करते हैं। सही है। कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए। उसके बाद जो है प्रोसीजर की तरफ हम बढ़ेंगे। सही है। प्रोसीजर के बाद हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो मेन चीज़ जो है वो है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? वो है कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल। सही है। डीएनए सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्लेसमेंट ऑफ रिप्लिप दूसरा स्टेप है। उसके बाद सेपरेशन है, सॉर्टन ब्लोटिंग है, ऑटो रेडियोग्राफी है। बिल्कुल 2 मिनट का प्रोसीजर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ऐसी तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। सही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आइए इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लिप। सही है। देखो रिप्लिप क्या है? आर से निकला है रिस्ट्रिक्शन प्रेगमेंट लेंथ और फिर है पॉलीमार्फिज्म। आप लोग को अच्छी तरह पता है, लेकिन ये देखो मैंने इलाबोरेट किया हुआ है यहाँ पर। आप लोग देखें तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स है जो डीएनए को कट करते हैं। सही है। दूसरा आप लोगों के पास जो है वो है प्रेगमेंट लेंथ। प्रेगमेंट लेंथ हम डीएनए लेंथ की बात या डीएनए साइज की बात हम कर रहे होते हैं। और तीसरा है पॉलीमार्फिज्म। तो पॉली मीन मतलब मेनी और मार्फिज्म मीन मेनी शेप या फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन। तो देखो अगर आपको मेनी फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन दिए हो, यानी कि बहुत सारे 10 बंदे मैंने आप लोग को दिए हो और उनकी डीएनए लेंथ हम फाइंड करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जरिए, तो इस चीज़ को हम रिप्लिप कहते हैं। कैसे? आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया, देखे मैंने आप लोगों को कंक्लूजन लिखा हुआ है कि मेनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन जो है, यानी कि बहुत सारे ह्यूमन जो है contain different length of DNA related to restriction endonuclease enzyme। कैसे? चलिए जी, ये सारी बातें जो है आप लोगों को तब समझ आएंगी जब आप लोग इस चीज़ को गौर से देखेंगे। सही है। ये पढ़ेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को समझ लेंगे। अच्छा जी, ये है मैंने आप लोग को दिया हुआ है एक जीनोम है आप लोगों के पास। एक जीनोम मतलब स्पेशल अहमद अली हो गया, कोई भी एक बंदा हो गया। दूसरा मैंने आप लोग को एक दूसरा ह्यूमन दिया हुआ है, चाहे कुछ भी उसका नाम है फला बंदा। तो एक फार्म 1 है, एक फार्म 2 जीनोम है, एक बंदी का जीनोम, दूसरे का जीनोम। सही है। अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो है इससे डिफरेंट है? थ्रू रिप्लिप। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए ये इसका मैंने पूरी का पूरा जीनोम ड्रा किया हुआ है। सही है। अहमद अली का, ये मैंने शाहजेब का जो है पूरी का पूरा क्या ड्रा किया हुआ है, उसका जीनोम ड्रा किया हुआ है। अब मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि ये बंदा जो है अहमद अली जो है वो शाहजेब से कैसे डिफरेंट है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थ्रू जो है रिस्ट्रिक्शन प्रेगमेंट जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो आप लोग देखें मैंने इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई कर दी। सही है। और इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो मैंने अप्लाई कर दिए। अच्छा जी, तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जीनोम को काट लेते हैं तो इसके 3 टुकड़े बन जाते हैं। क्योंकि नेचुरली हर एक बंदे का, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, नेचुरली हर एक बंदे की जीनोम में स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जो दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोग देखें तो इसकी जीनोम में 2 जो है रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो है 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जहाँ पर 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अलग प्रेगमेंट्स बन गई। देखो इसका प्रेगमेंट लेंथ जो है वो डिफरेंट है। आप लोग प्रेगमेंट लेंथ पर गौर करें ना, 3 प्रेगमेंट्स बन गए, इसके 1 2 3 4 बन गए और इनका लेंथ जो है एक दूसरे से अलग है। सही है।
तो जब अलग अलग प्रेगनेंट लेंस हमारे पास आ गए तो मुझे पता चल गया कि ये बंदा जो है इससे अलग है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ह्यूमंस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली हर एक बंदे की जीनोम में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। एक की रिस्ट्रिक्शन साइट दूसरे से अलग होते हैं। अगर इसकी जीनोम में 2 है तो इसकी जो है इसमें 3 है। इसमें अगर फ्रेगमेंट लेंथ छोटे छोटे हैं और 3 बन गए हैं तो ये देखें इसके फ्रेगमेंट लेंथ 4 बन गए हैं। सही है। तो मतलब हर एक का दूसरे से अलग होता है। तो अगर आप अब इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि देखो मेनी फार्म ऑफ ह्यूमन कंटेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ डीएनए। सही है। व्हेन ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम एक जीनोम को दूसरी जीनोम के साथ कंपेयर करते हैं और दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करेंगे तो डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे, जिसके जरिए हम डिसाइड करते हैं कि ये मेरे पास पॉलीमार्फ्स हो गए, मिनी फार्म्स हो गए। सही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिनी फार्म ऑफ ह्यूमन कंटेंट डिफरेंट लेंथ या साइजेस व्हेन अप्लाइड विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सही हो गया। तो ये चीज़ आप लोग को समझ आनी चाहिए। ये देखें, डिफरेंट साइज ऑफ डीएनए इन डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट साइजेस ऑफ डीएनए इन डिफरेंट पर्सन्स बाय अप्लाइंग थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये आप लोग को समझ आनी चाहिए। ये बात मैंने आप लोग को कह दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अगर शाहजेब में और अहमद अली में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करते हैं। सही है। और हमारे पास उनके डिफरेंट प्रेगमेंट लेंस बन जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनको हम फिर ऑडियो इसको भी और इसको भी, दोनों के जो प्रेगमेंट लेंस है इसको हम फिर फर्दर स्टेप्स से गुजारेंगे। मतलब उसको ऑटो रेडियोग्राफी, जो है जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस, और फाइनली हमारे पास एक पूरी का पूरा सीक्वेंस आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो है दोनों एक दूसरे से अलग है। सही है। चलिए जी, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लिप को आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ। देखो मेरे पास दो बंदे हैं, एक का जीनोम ये है जिसका नाम है अहमद अली, दूसरे का नाम है शाहजेब। सही है। और उसका जीनोम जो है मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। कुदरत ने उनके ऊपर जो है डिफरेंट किस्म के रिस्ट्रिक्शन साइट्स रखे होते हैं। सही है। रिस्ट्रिक्शन साइट्स रखे होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हर एक का दूसरे से डिफरेंट होता है। सही है। अगर डिफरेंट ना होते फिर तो सेम लेंथ बन जाते, फिर तो मसला ही, मतलब वो जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए डिफरेंट किस्म के रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। सही है। जब हम इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो अप्लाई करते हैं तो उनके डिफरेंट लेंस बन जाते हैं। फिर उसकी हम आगे जो है उसकी क्या कर लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस करते हैं और फाइनली हम जो है इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि ये बंदा इससे अलग है। और फिर जो है हम जो हमारे पास जो सैंपल डीएनए जो हमने क्राइम सीन से लिया होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं, वो अलग बात है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट की समझ आ गई कि रिस्ट्रिक्शन प्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म का क्या मतलब है, कि हम दो पॉलीमार्फ्स को, दो डिफरेंट बंदों को प्रेगमेंट लेंथ ऑफ डीएनए से जो है अलग कर सकते हैं। सही हो गया।